हरे कृष्णा। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व जो त्रयोदशी आती है, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं, तो जगत के लोग उसे किस प्रकार मनाते हैं और वैष्णव किस प्रकार से मनाते हैं, आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो जगत में दो प्रकार की विधि होती है, एक होती है स्मार्त विधि और एक होती है वैष्णव विधि। स्मार्त विधि के अनुसार लोग धन की कामना करते हैं, लेकिन वैष्णव विधि के अनुसार लोग भक्ति की कामना करते हैं। जो स्मार्त विधि के अनुसार लोग क्या करते हैं, इस दिन मार्केट में जाएंगे, बर्तन खरीदेंगे, सोने चांदी के सिक्के खरीदेंगे, है ना, अपने घर में लक्ष्मी जी कुबेर जी की पूजा करेंगे, क्यों, हमारे घर में धन संपत्ति आएगी। ये स्मार्त विधि है। तो क्या वैष्णव ऐसा करते हैं? कहते नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये धन कुबेर है कौन। तो स्कंद पुराण के अंदर एक कथा आती है, जिनके अंदर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सोमदत्त दीक्षित। उनके पुत्र थे गुणनिधि। नाम तो था गुणनिधि, पर ये थे इसके बिल्कुल विपरीत, अवगुणों के भंडार। बचपन से ही चोरी करने की आदत, चोरी करना इत्यादि, मारपीट करना, झूठ बोलना, इस कारण से जो सोमदत्त दीक्षित है उन्होंने गुणनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकल के वो फ्री हो गए। अब क्या करते थे, जगत में जाके, पूरे राज्य में जा जाके चोरी करना। सब उनकी चोरी से बड़े परेशान थे, लेकिन सब सोचते थे कि ये जो उनके पुत्र हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, तो इस प्रकार इनको दंड देना उचित नहीं है। तो राजा ने क्या किया, उनको देश से बाहर निकाल दिया। और देश से बाहर निकाल दिया, अब उनके पास चोरी करने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तो एक दिन भूख के मारे उन्होंने सोचा कि मैं मंदिर में ही चोरी करूंगा। तो पास में एक शिवालय था, वो शिवालय के अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा वहाँ पुजारी सो रहा है, और अपना अगोछा निकाल के उन्होंने क्या किया, जो दीप था उसको ढक दिया ताकि प्रकाश में मैं दिख ना पाऊँ। और वहाँ जाके वो प्रसाद की सामग्री, फल फूल इत्यादि मिठाई चोरी करने लगी। लेकिन पुजारी की नज़र उस पर पड़ गई। पुजारी ने जब आवाज़ सुनी तो पुजारी उठ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोरी की आवाज़ सुन के, जोर जोर से आवाज़ सुन करके लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, और जो गुणनिधि था वो वहाँ से भागने लगा। भागते 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 भूख के मारे, प्यास के मारे और भय के कारण उसके प्राण निकल गए। अब वहाँ पर यमदूत आए, क्योंकि आजीवन उसने पाप किया ना। यमदूत आए और उसे उठा के ले जाने लगे, लेकिन तभी वहाँ शिव के गण आ गए। तो शिव के गण ने कहा कि नहीं, इसे तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ जी का आदेश है। तो यमदूत माने नहीं। तो स्वयं भोलेनाथ जी वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि इसने जीवन भर पाप किया, लेकिन जाने अनजाने में इसने कार्तिक पक्ष में त्रयोदशी के दिन इसने क्या किया, एक बुझते हुए दीपक की रक्षा की। एक दीपक की रक्षा की, उसको बुझने से बचाया। तो उसके फल स्वरूप इसने आजीवन धन के लिए चोरी किए। तो मैं क्या करता हूँ, आज से इनको अपना धन कुबेर मैं नियुक्त करता हूँ। आज से सारे के सारे धन के ये मालिक कहने का अर्थ ये नहीं है कि सारा धन उनको संरक्षण में, उनकी व्यवस्था में रखा गया सारा धन। अब बताओ, एक व्यक्ति जो किसी के अंडर में काम कर रहा है और सारा धन जो है उसके अंडर में है, तो क्या वो आपको धन प्रदान कर सकता है? नहीं। उसको कहाँ से लेना पड़ेगा? मेन अथॉरिटी, जो मेन अथॉरिटी जिसका धन है, और धन किसका है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। तो मूल कौन है? नारायण। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम कुबेर की उपासना करते हैं, लेकिन हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? मूल नारायण की, मूल कृष्ण की, मूल विष्णु की हम पूजा करेंगे, उपासना करेंगे। तो अगर हमारी धन की इच्छा है तो हमें धन भी प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, धन कुबेर की उपासना करते हैं। अब इस प्रकार इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक व्यक्ति था, उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तो ज्योतिष ने बताया कि भैया तुम्हारा पुत्र है ना, भविष्य में इसके पास बहुत सारा धन होगा, इसके धन आसपास इतना धन बिखरा रहेगा कि इसकी कोई गिनती नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे घर में बड़ा धनवान पुत्र हुआ है। कुछ समय बाद जब वो बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा, तो पिताजी ने कहा भैया थोड़ा घर में पैसा दो, हमें बहुत ज़रूरत है। तो उसने कहा पिताजी मेरे पास तो कोई धन ही नहीं है। पिताजी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? जो ज्योतिष था वो माना हुआ ज्योतिष था, वो कभी उसकी जो गणना है कभी गलत ही नहीं हुई। उसने बोला है कि मेरे बेटे के पास हमेशा धन रहेगा, और ये कह रहा है मैं तो कंगाल हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो उस ज्योतिष के पास गया, उसने बताया कि तुमने तो गणना की थी मेरे बेटे के पास बहुत धन होगा, लेकिन वो तो कहता मैं गरीब हूँ। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने दोबारा उसका हाथ देखा, उन्होंने पूछा क्या करते हो? तो उसने बताया मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, बैंक मैनेजर हूँ। मतलब सारा जो बैंक का पैसा है मेरे अंडर में। तो क्या वो बैंक का पैसा अपने पिताजी को दे सकता है? नहीं। इसका पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा है। तो गवर्नमेंट को मेन अथॉरिटी, वो उससे ही बोल के वो धन दे सकता है। इसलिए अब हमारे ऊपर है, समझदारी हमारे ऊपर है कि हम बैंक मैनेजर से बातचीत करेंगे या मूल अथॉरिटी से बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया जो मूल धन है वो किसका है?
तो धन है की देवी कौन है? लक्ष्मी जी है। और लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। दूसरी बात, हरि भक्ति विलास के अंदर आज यम दीप दान करने की विधि बताई गई है कि जब भी धनतेरस हो उस दिन हम क्या करते हैं? यम दीप दान करते हैं हरि भक्ति विलास के अंदर। और कुछ स्तुति भी दी गई है, उस स्तुति को पढ़ के, उस मंत्र को पढ़ के हम दीप दान करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे बताया गया, एक कथा आती है कि एक राजा थे जिनका नाम था हंसराज। एक बार वो शिकार करते 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 दूर किसी नगर में चले गए, जंगल में भटक गए। वहाँ के जो सिपाही थे उन लोगों ने उन राजा को बंदी बना लिया। वो बंदी बना के जब अपने राजा के पास ले गए तो वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था देवराज। तो देवराज जो थे उनके घर में उस दिन पुत्र हुआ था, इसलिए उन्होंने क्या किया? उस राजा को छोड़ दिया और उसे मित्र बना लिया और उसे आमंत्रित किया कि आप क्या करना, हमारे बेटे के नामकरण में आना। जो हंसराज जब उनके नामकरण में पहुंचे तो वहाँ बड़े बड़े ज्योतिष आए हुए थे। जब ज्योतिष ने उनके पुत्र को जब हाथों की रेखाएं देखी तो बताया, जब उसकी रेखाओं से पता लगा कि बताया गया जैसे ही इसका विवाह होगा, विवाह के चौथे दिन ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये अधिक जी नहीं पाएगा। ये सुन के जो देवराज थे बड़े अत्यंत दुखी थे। लेकिन हंसराज ने कहा कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, एक गुप्त महल बनाएंगे, उस गुप्त महल के अंदर इसको रखेंगे और इसे अखंड ब्रह्मचारी रखेंगे, कभी इसका विवाह ही नहीं होने देंगे। तो उनको ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। देवराज ने बड़ा सुंदर महल बनवाया और उनके लिए यमुना के पास एक, कहीं बताया जाता है, एक बड़ी सुंदर एक गुफा बनाई और उसके अंदर ही उन्हें ब्रह्मचारी के रूप में रखते थे। लेकिन जो हंसराज थे वो भी उसी स्थान में रहते थे, वो अब आते थे। अब बचपन में उनकी एक छोटी पुत्री थी, और वो पुत्री जो थी वो हेमराज के पुत्र दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब वो युवावस्था में पहुंचे, एक दिन उनकी पुत्री यमुना जी में स्नान करने गई हुई थी, तो वहां उनकी भेंट जो हंसराज के पुत्र से हो गई और उन दोनों ने वहां गंधर्व विवाह कर लिया। जब गंधर्व विवाह कर लिया उन दोनों ने, तो हुआ क्या? विवाह करने के जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी कि चौथे दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, और चौथे दिन में उसकी मृत्यु हो गई और वो बड़ी विलाप करने लगी। तो यहाँ पर एक उपाख्यान आता है कि यमराज जी ने एक बार अपने जो पार्षद हैं उनसे पूछा, यमदूतों से, कि जब भी मैं तुम्हें बोलता हूँ कि किसी को लेके आओ, तो क्या तुम्हें दुख होता है? कभी तुम्हें किसी प्रकार का दुख हुआ कि हम लोगों को मार के लेके आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपकी आज्ञा होती है, तो हमें किस प्रकार का दुख, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन हाँ, हमें एक बार बड़ा अत्यंत दुख हुआ कि एक बार एक स्त्री जिसका नया नया विवाह हुआ था, चौथे दिन में ही वो स्त्री बड़ा विलाप कर रही थी क्योंकि उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई थी। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि किसी का जो अकाल मृत्यु को हम टाल सकते हैं? तो स्वयं यमराज जी वहां पर ये बात बता रहे, कहते हैं हाँ, कि अगर देखो मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। कैसे जा सकता है? कहते हैं जो व्यक्ति धनतेरस के दिन यम दीप दान करता है दक्षिण दिशा में, उसकी विधि बताई गई है कि एक बड़ा दीपक लेना है, उस बड़े दीपक में 2 बड़ी बत्तियां लेनी है, उसको 4 मुख बना के, उसको 4 मुख में दीप जला के और उसका मुख दक्षिण की ओर करके सरसों का तेल डाल के यम महाराज को दिखाया जाता है। पहले ठाकुर जी को दिखाया जाएगा, फिर यम महाराज को वो अर्पित किया जाता है। तो बताया गया इस प्रकार दीप दान करने से क्या होगा कि कभी भी, ये बात कौन बता रहे हैं? स्वयं यमराज जी बता रहे हैं कि कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो आज है धनतेरस, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी जी और कुबेर जी की उपासना करते हैं। लेकिन मूल हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? तो बताया गया कि समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवान के जो 24 अवतार में से जो 12वां अवतार था वो कौन सा था? वो भगवान के अंश अवतार थे भगवान धन्वंतरी, जो इस संसार में समस्त प्रकार की औषधियों को लेके आए, अमृतमय रूपी औषधियों को लेके आए। तो आज वास्तव में उनकी उपासना करनी चाहिए। स्वयं भगवान के ही अंश अवतार है, और जो व्यक्ति भगवान की उपासना करता है वास्तव में वही इस धनतेरस का ही उपासना कर पा रहा है। हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी एक बात बताते हैं कि वास्तव में धनतेरस का अर्थ क्या है, ये धन क्या है? ये वास्तव में जो धन है ये ब्रजवासियों का धन है। जो ब्रजवासियों को जो प्रेम रूपी धन कृष्ण के प्रति जो उनका समर्पण है, ये वास्तव में यही धनतेरस है। उन्होंने क्या किया? अपना सर्वोच्च कृष्ण को निछावर कर दिया, है ना, और बदले में उनसे कुछ भी कामना नहीं की। तो वास्तविक ये प्रेम रूपी ही धन क्या है? वास्तविक धनतेरस कहलाने योग्य है। अगर देखा जाए तो स्वयं कुबेर जब भगवान कृष्ण के जन्म हुआ था, नंदोत्सव में पहुंचे थे, और नंदोत्सव में जो नंद बाबा क्या कर रहे थे? भर भर के खजाना लुटा रहे थे। इतना उन्होंने धन लुटाया कि धन कुबेर वहां जाके शर्मिंदा हो गए और स्वयं भोलेनाथ जी से कहने लगे कि आपने मुझे झूठा मूठा
धन कुबेर बनाया, अरे मेरे से ज्यादा धन तो ये लुटा रहे, है ना, मेरे से ज्यादा धन तो ये लुटा रहे। तो आज के दिन फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे धन कुबेर की उपासना करते हैं। जो धन कुबेर स्वयं भगवान कृष्ण और नंद बाबा के धन के ऐश्वर्य को देख के खुद चकित रह गए। इसलिए जो वास्तविक भक्त है, जो वैष्णव विधि के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार ब्रजवासियों ने, गोपियों ने अपने प्रेम रूपी धन को भगवान को अर्पित किया और भगवान से वही प्रेम रूपी धन की कामना कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वैष्णव है वो भगवान से जागतिक धन की इच्छा न करके भगवान से भगवत रूपी प्रेम धन की ही प्रार्थना करते हैं। तो यही वास्तव में धनतेरस की वैष्णव विधि है। हरे कृष्ण।